हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, हम लोग ने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की कल न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। उस पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए थे मैंने, बट उसके आगे के उसके खुद के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें सॉल्व करना था। तो चलिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ख़त्म करते हैं हर टाइप के। और कोशिश ये भी रहे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कम से कम 1 से 2 रूल पढ़ लिया जाए। तो हो सकेगा तो इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। उसका एक चैप्टर रह जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, वो करके बुक ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएशन प्राप्त करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0.1, मतलब इसी पर ही डिफ्रेंशिएशन प्राप्त करना है, यानी फॉरवर्ड वाला काम कर जाएगा। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग इसमें। तो फार्मूला हम लोगों ने याद भी किया था। फॉरवर्ड वाले में अल्टरनेट साइंस चल रहे थे और बैकवर्ड वाले में सारे के सारे पॉजिटिव चल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे तो ये चीज़ें लिखी हुई है, हमें ए की वैल्यू कितनी बोला है हम लेट कर लेते हैं। उसने x इज इक्वल टू 0.1 बोला है, तो हम मान लेते हैं उसी को हम ए ले लेते हैं। वैसे ए क्या है, वैसे x भी वही है, ए भी वही है। ए स्टार्टिंग वैल्यू है ना, ए हमारा क्या होता है स्टार्टिंग, या एक्स नॉट भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसे एक्स नॉट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। इज इक्वल टू 0.1, यहाँ पे एक्स भी वही है और ए यानी स्टार्टिंग वैल्यू भी वही है, उसी पर हमको डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए टेबल हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैंने उसका सॉल्यूशन के लिए एक और टेबल बना लिया, जिसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। इसका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस करना है आपको। तो यू विल गेट कि माइनस 0.0075। ठीक, इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं, माइनस 0.0075। ऐसे इन दोनों का निकालेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा, माइनस 0.0124। यहाँ पे आ जाइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आएगा, माइनस 0.0172। ठीक, ऐसे इनका निकालेंगे तो कितना निकलेगा, माइनस 0.0049। ठीक है, यहाँ इनका करिए, माइनस 0.0048। यहाँ करेंगे, देखिए एक ही का डिफरेंस है, तो 0.0001 पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये 3 तक निकाल लिए हम लोगों ने, क्योंकि 4 ही वैल्यू थी टोटल, तो 3 तक ही जाएगा। तो अगर अब और कुछ 1-2 वैल्यूज़ हैं, h की वैल्यू कितनी है, स्टेप साइज अगर आप देखें 0.2 माइनस 0.1, तो यानी 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया अपने को, h की वैल्यू ये हो गई। y नॉट कितना है, मतलब x नॉट पे y नॉट, यानी x बराबर a, यानी पहली वैल्यू पे y की वैल्यू कितनी है, पहली वाली वैल्यू देख लीजिए, इस पर ये है 0.9975, है ना, ये हमें टेबल से मिल रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.1, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1/h। फॉर्मूला अगर आप देखें 3 ही तक जाना है हमें, है ना, जब 3 तक जाना है तो फॉर्मूला भी कैसे था, डेल वाई नॉट था, अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव चलता था, है ना। फिर आएगा माइनस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट और प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई नॉट। इतने तक जाएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ 3 तक ही हमारा टेबल भी बना है, तो हमें 3 तक पे ही शांत हो जाना पड़ेगा। अब हमें सारी वैल्यूज़ रखनी है। चलिए वैल्यूज़ रखते हैं, जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। 1/h था, तो h की वैल्यू थी 0.1, और आपका पहला डेल वाई नॉट जो आया था 0.075 था माइनस में, माइनस 1/2, और डेल स्क्वायर वाई नॉट जो आया है वो माइनस 0.0049 आया है, और प्लस 1/3 डेल क्यूब वाला जो है वो 0.0001 आया है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इसे, देन यू विल गेट द आंसर 0.050167। ओके, सो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आ गया एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे, एक्स इज इक्वल टू 0.1
1 पे। ठीक है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में एक बार और यानी डबल डिफरेंशिएशन भी हमसे पूछ लेता। मान लेते हैं ऑल्सो फाइंड, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड d2y बाई dx2। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0.1। अगर मुझे ये एक एडिशन में क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, चलो बताते हैं हम आपको। देखिए अब दोबारा करते अगेन, अगर 2 बार वाला फॉर्मूला लगाते हैं d2y बाई dx2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0.1, तो क्या होता वो आपको पता है, पावर 2 में h पावर 2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट वो कहाँ से होता है, डेल पावर 2 से y नॉट माइनस डेल पावर 3 y नॉट, और हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सारणी जो है, टेबल है, वो 3 तक ही गई है। अब हमें सारे वैल्यूज़ रख देने हैं। जैसे वैल्यूज़ रखेंगे और हमारी आंसर्स आ जाएंगे, तो आप इसे सॉल्व करके हमको बताएंगे। ठीक है, 3 बार होता तो सिर्फ 3 से स्टार्ट होता और वहीं पे रुक जाता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट एफ डैश 3, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है और 3 पुट कर देना है फ्रॉम द टेबल। टेबल गिवन है आपके सामने, लेकिन अगर आप देखें तो इस टेबल में जंपिंग अगर देखें तो 1 से 2 में 1 का डिफरेंस, फिर 2 से 4 में 2 का, 4 से 8 में 4 का, और ऐसे मतलब इक्वली स्पेस्ड नहीं है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। इससे पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या था आप देख पा रहे होंगे कि उसमें इक्वली स्पेस्ड था, है ना, जितना एच हमारा एच स्टेप साइज निकाल पा रहे थे। इसमें तो एच स्टेप साइज निकल जाता था, लेकिन अगर इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो हम स्टेप साइज तो निकाल ही नहीं सकते, यानी एच की बात यहाँ कर नहीं सकते। तो आपको पता है इसे सेंट्रल, इसमें 2 तरीके के हमारे फॉर्मूले थे, है ना, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, लैग्रेंजेस फार्मूला, वो सारे फॉर्मूलेस थे। तो उनमें से हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करके इसे कर सकते हैं। तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें उसकी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू 3, ए यहाँ पे तो फर्स्ट अगर हमारे तो ए इज इक्वल टू 1 है, और हमें एक्स इज इक्वल टू 3 पर एफ डैश 3 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर हमें लेना है तो उससे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो एक और टेबल बना देते हैं आपके लिए। देखिए देखिए एक और टेबल बना ली गई है। अब आपको डिवाइडेड डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। डिवाइडेड डिफरेंस के केस में अगर हम लोग ने 2 वैल्यूज़ ली हैं तो ऊपर में उसके फंक्शन की वैल्यू, यानी लेट से एफ बी माइनस एफ ए ऊपर करना पड़ेगा, और डिवाइड में बी माइनस ए करना पड़ता है ना। तो इसके बाद हमारा डिवाइडेड डेल निकलता है कि नहीं। जैसे यहाँ की बात करें तो एक्स की वैल्यू 2 और -1 हो गई, यहाँ पे 1 -0 हो गई, है ना। कुछ इस तरीके से वैल्यू निकाल करके घटा करके हम उसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्या आएगा देखिए, अगर हम लोग करें फर्स्ट वाले को निकालें तो फिर ऐसे तो फिर एक तो बता दे रहा हूँ मैं, बाकी तो आप समझ लेंगे। तो एफ बी माइनस एफ ए मतलब 1 -0 और अपॉन में 2 -1, तो 1 तो 1 हो गया और 2 -1 1 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद सारा का सारा सॉल्व करके हम लिखते चले जाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे तो 1 आया, इन दोनों के बीच में डिवाइडेड डिफरेंस आया 1। ऐसे इसके बीच में करेंगे, ऐसे इसके बीच में करेंगे, ऐसे इसके बीच में करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 5 -1 4 हो गया, 4 -2 2 हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2। ऐसे यहाँ पे 4, ऐसे यहाँ पे 3। फॉर्मूला याद होगा आप सभी को। ऐसे इनका करिए, इनका करेंगे तो आ जाएगा अपना 1/3। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का करेंगे, ये भी आ जाएगा 1/3। इन दोनों का करेंगे -1/6। फॉर्मूला इधर मैंने बता रखा है कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों के बीच में ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, सेम है टर्म। यहाँ पे देखें तो -1/16 आ जाएगा, और इनका करेंगे तो -1/144। ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला रहने दे रहा हूँ, बाकी ये इरेज कर दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे इसे, ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरी टेबल तैयार हो गई। अब टेबल तैयार हो गई, फॉर्मूला लगा देंगे डिवाइडेड डिफरेंस वाला, मतलब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो होता है वो लगा देते हैं। देखिए क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस 4 तक गया है, पावर 4 तक, तो यानी हमारा फैक्टर 4 तक जाएगा फॉर्मूला। तो वही लिख दीजिए, यूजिंग डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन्स, यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला,
फॉर्मूला देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ एक्स नॉट बोल सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स वन, जो कि हमारा एक्स वन क्या है, सॉरी एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट क्या है देख लीजिए, हमारे टेबल में 1 है, और एफ ऑफ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारा एक्स नॉट है वो यहाँ पे है, एक्स वन यहाँ पे है, एक्स टू यहाँ पे, एक्स थ्री, ऐसे करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ है, और उन्हीं के रिगार्डिंग एफ एक्स नॉट ये है, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फोर, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, और ये हमारा डेल ऑफ एफ एक्स नॉट, डेल टू ऑफ एफ एक्स नॉट, डेल थ्री ऑफ एफ एक्स नॉट, और ये डेल फोर ऑफ एफ एक्स नॉट है। ये सारी वैल्यूज धीरे धीरे रखते चले जाएंगे। तो देखिए एक्स माइनस वन रखा आपने, फिर उसके बाद एफ एक्स नॉट रखना है ना, वैसे करके एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड डेल ऑफ एफ एक्स की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ऐसे डिवाइडेड डेल ऑफ टू का रखेंगे वैल्यू, डिवाइडेड डेल ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, ये 2 वाले की, फिर ऐसे 3 वाले की, फिर 4 वाले की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया, सर्कल रहने दीजिए, काम आएगा। तो ये अपना तीसरा वाला क्या हो गया, 1/3, फिर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, 3 फैक्टर्स थे, 3 के साथ आप जानते हो डिवाइडेड डेल ऑफ 3 रखेंगे, 3 वाला आंसर था 0। ठीक है, और ऐसे 4 वाला, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस एट, और लास्ट वाला था -1/144। और यहाँ पे जो मैंने एफ ऑफ ए लिख रखा है बच्चों, एफ ऑफ ए मतलब वही अपना पहली वैल्यू, एफ ऑफ ए की पहली वैल्यू, यानी यहाँ पे हमें क्या लिख देना चाहिए एक तरीके से, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कितना था, 0 था। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए सारी वैल्यू रख करके, तो वो 0 होगा, उसे तो हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 थी, एक्स माइनस वन। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अंदर ही अंदर, अंदर अंदर सॉल्व करेंगे तो 1/3 एक्स स्क्वायर, और ये अपना -2x और -x, -3x हो गया, और -1 इंटू -2 +2 हो गया। फिर इसके बाद 1 ये वाला, उसके बाद लास्ट वाला टर्म -1/144। इसमें जाहिर सी बात है 4 फैक्टर्स, तो x पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप करेंगे, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, x पावर 4 -15 x पावर 3, ठीक, प्लस 70x स्क्वायर -120x प्लस 64। ये इतना बड़ा आया आपका एफ ऑफ एक्स। आपसे पूछा गया एफ डैश एक्स निकालने को और एक्स की वैल्यू 3 रख देने को। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और उसके बाद वैल्यू भी रख देते हैं। देखिए देखिए एफ डैश एक्स कितना होगा, करिए डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स माइनस वन था, तो एक्स का हो गया 1, 1 का हो गया 0, प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और -3x का हो गया -3। -1/144 में एक्स पावर 4 था, तो 4x क्यूब तो होगा ही, और 15x क्यूब था, तो x क्यूब का हो जाए 3 आगे, 53 × 45 x पावर 2। डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, -120। ठीक, अब अपने को इसी में क्या करना है, 3 रख देना है, तो 3 रख के सॉल्व कर लीजिए। ये तो 1 हो गया, 1/3, 3 रखेंगे आप, 2 3 6, -3 3 हो गया, -1/144। यहाँ पे 3 रखेंगे, 27 का 4 टाइम्स हो गया आपका 80, 27 4 टाइम 80 हो गया, और 28 हो गया, यानी 108 हो गया, -45 और 9, 45 और 9, 45 10 × 450, -45 होगा 405। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 और 300 420। ठीक है, -120 इतना मैंने कर दिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसके बारे आंसर 1.97916। तो ये आपकी वैल्यू आ गई डिफ्रेंशिएशन की आंसर। ठीक, चलेगा। तो ऐसे आप और भी इसके डिवाइडेड डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस आपका एक तरीके से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन तो पूरा हुआ, इसमें और कोई अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे। चलिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे चलते हैं और उसके और रूल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का पॉइंट है, हालांकि पहले ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अलग अलग चैप्टर्स में हुआ करता था, बट अब एक ही चैप्टर में है, कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन
क्या है, देखिए अगर हमें कोई इंटीग्रेशन हमारे बाउंडेड लिमिट्स के बीच में है, हमारे डेफिनेट लिमिट्स के बीच में, एक्स नॉट से एक्स एन, एक्स नॉट को ए भी बोल सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, एक्स नॉट लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, से एक्स एन तक, मतलब आपने देखा होगा टेबल में स्टार्टिंग जो होती है एक्स नॉट से और कहाँ तक जाता है, एक्स एन तक जाता है। तो अगर हमें इसे न्यूमेरिकली हम बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के यूज़ करें, सॉरी बिना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाए अगर हम इसे डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना, डिटरमाइनिंग और ये जो हमारा इंटरवल एक्स नॉट से एक्स एन तक है उसे हम छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ लें, है ना, डिटरमाइनिंग द इंटीग्रल just by breaking into सब इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स में अगर हम इसे तोड़ करके और सबको ऐड कर लें तो भी हमारा इंटीग्रेशन निकल सकता है। तो दैट काइंड ऑफ process is called numerical integration, and here we are going to learn I think 5 to 6 kind of methods to solve numerical integration। तो एक एक करके पहले 2-3 के प्रूफ समझ लेते हैं कि कैसे आएंगे वो, जो भी बच्चे डिस्क्रिप्टिव लेवल पे पढ़ते हैं उनके लिए और आपके लिए भी, आप समझ सकते हो कि लास्ट पेपर से आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा सा लॉन्ग भी ज़रूरी है, एक एक बार कम से कम पढ़ लेना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। अगर मान लेते हैं हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी का प्रूफ करना है, न्यूटन ने ही इसमें भी हेल्प की बहुत ज़्यादा। अगर हम इसे आई के इक्वल लेकर चलें, लेट्स से हमारा ये क्या है, आई इज इक्वल टू एक्स नॉट से एक्स एन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, चलेगा, ठीक। हम एक काम करते हैं, हमारा जो x है उसे हम लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच, मतलब जो x हमारा आएगा, कभी कदर कहता है x अगर पूरा टेबल दे देगा, x की वैल्यू कहेगा इतने पे फाइंड आउट करो, है ना, तो हम लोग जो x है मान लेते हैं वो एक्स नॉट से थोड़ा आगे है, यू एच उसमें आपने ऐड किया, तब आप एक्स नॉट के आगे बढ़ के उस डिज़ायर्ड वैल्यू पे पहुंच रहे हो जो पूछी गई है, ठीक है। अब यहाँ से डी एक्स निकालो तो एक्स नॉट तो कांस्टेंट होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और आपका एच तो ठीक है वो भी कांस्टेंट है, और डी यू का डी यू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग वैल्यूज़ को चेंज करें और वैल्यूज़ रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए आई हमारा कन्वर्ट होकर के आई इज इक्वल टू एक्स नॉट से एक्स एन की जगह हम लोग एक्स नॉट प्लस एन एच लिख सकते हैं, और एफ ऑफ हमारा हो जाएगा एक्स नॉट प्लस यू एच, और ये हमारा हो गया एच इंटू डी यू इंटू एच इंटू डी यू, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन की एक खासियत है, एक छोटी सी खासियत ये है कि मान लेते हैं, यह एक चीज़ और देखिए थोड़ा सा, ये लिमिट भी चेंज होगी ना, अगर आप यहाँ पे ये इसका वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, एक्स से यू में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्स नॉट है तो एक्स नॉट रहने दीजिए, एक्स एन को हम यहीं पे एक्स नॉट प्लस एन एच लिख देते हैं, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब आप इसे पुट करेंगे यहाँ पे, जब आप ये पुट करने वाले हैं लेट करके, तो लिमिट भी तो चेंज होगी, एज जो हमारा x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो हमारा इम्प्लाइज दैट यू कितना होगा, रखेंगे जब x की जगह पे यहाँ पे एक्स नॉट, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, है ना, और फिर तो u की वैल्यू आ गई ज़ीरो, है कि नहीं। और ऐसे ही अगर हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच रखें, अगर ये इसकी बात करें तो हमारा u कितना हो जाएगा, कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, एंड एज x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच करें अगर, तो एक्स नॉट प्लस एन एच आप यहाँ पे रखेंगे, रखिए यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एन एच, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, और एन एच इज इक्वल टू यू एच होगा, तो एच से एच कैंसिल, तो यू की वैल्यू एन आ गई। तो बात समझ में आई, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आप रखेंगे तो आपका u क्या आ जाएगा, नया n आ जाएगा। तो ये जो हमारी लिमिट यहाँ पे हमने लिखी है ये भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो जब इंटीग्रेशन को, तो लिमिट भी तो चेंज होगी भाई,
है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन की यही तो खासियत है। या तो फिर आप अगर लिमिट नहीं चेंज कर रहे हैं तो लास्ट में वापस से वही चीज़ लिखिए, मतलब लिमिट को वापस अपने ही कन्वर्ट कीजिए जितना था वो पहले। तो यहाँ पे हो गया अपना 0 से n, ठीक। ये तो सब लिख दिया हमने, चलेगा। h को बाहर फेंक देते हैं, h बाहर गया, 0 से n हो गया f ऑफ x नॉट प्लस यू एच और डी यू। अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, x नॉट प्लस यू एच लिखा है ना, ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से हम इसे इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से n, इस फंक्शन को इंक्रीज़ करिए, तो सबसे पहले आ जाएगा y नॉट, क्योंकि आप f(x) पे बात करोगे तो y नॉट हो जाएगा, है ना, प्लस u डेल y नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और अपना डेल 2 y नॉट। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, बाहर हमने du कर लिया। अब आप देखें अगर, तो u के रिस्पेक्ट में अंदर एक सीरीज़ बन गई, कोई दिक्कत नहीं, उस सीरीज़ का भी तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है एक एक टर्म का करते करते, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं उसे भी। चलिए देखिए, तो i इज़ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, h वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला वाला था y नॉट, उसमें u तो था नहीं, तो u y नॉट हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले में u था तो u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, डेल y नॉट हो जाएगा, प्लस 1/2 था। और अगर आप देखिए तीसरा जो ब्रैकेट था, तीसरा ब्रैकेट था, देख लीजिए ये है यू स्क्वायर और माइनस यू, तो यू स्क्वायर का हो जाएगा यू क्यूब बाई 3 और यू का हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 और 2 फैक्टोरियल तो है ही, है ना। तो हो जाएगा यू क्यूब बाई 3 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 और हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और हमारी जो लिमिट्स थी वो 0 से n थी, ठीक। तो लिमिट को रखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। आप लिमिट रख दीजिए पूरी, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं। अगर आप लोअर रखेंगे, 0 रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, केवल अपर की बात होगी। एन यू नॉट प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल वाई नॉट प्लस 1/2, यहाँ पे कितना आएगा, एन क्यूब बाई 2 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। एन बाहर कॉमन ले लीजिए, एन बाहर है एन एच, बचा क्या वाई नॉट प्लस एन बाई 2 डेल वाई नॉट, प्लस यहाँ से भी एक एन बाहर गया, तो ए आपका एक एन बाहर गया तो एक एन बचेगा, और आप क्या करेंगे, ये 3 है सॉरी, ठीक है। और एलसीएम भी ले लीजिए, तो नीचे आ जाएगा 3 2 6 2 12, एक एन बाहर आ जाएगा, एक एन और आएगा बाहर, और 2n माइनस 3 बच जाएगा, और डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो ये आपके सामने जो फॉर्मूला आया, इसका नाम है, नाम याद रखिएगा, नाम तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, ठीक है। इसका नाम है देखिए, न्यूटन कोटेज क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, ये एक तरह का एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने आया, ये वाला, ठीक है। इससे आपके 3 मेथड बन जाते हैं। कौन कौन से मेथड बन जाते हैं, सबसे पहला जो रूल इसी से बनता है, n जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए n की जगह पे, तो ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं तो सिम्पसन 1/3 रूल बन जाता है, जो आपने इसके हेडिंग्स में पढ़ा होगा। n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं तो सिम्पसन 3/8 रूल बन जाता है। तो चलिए तीनों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला रूल है वो इसके बाद का पहला, एक तरीके से बोल दूँ मैं, उसे बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे आता है, ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन दी अबव इक्वेशन, उसमें रखेंगे और आपका जो भी बनेगा फॉर्मूला वो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल बनेगा। लेकिन मैं उसे पूरा रखने नहीं वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली उसका फॉर्मूला याद करने का
तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे एन की वैल्यू 1 रखते हो, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो स्टार्टिंग से एक्स नॉट प्लस एन एच रहेगा, एफ एक्स रहेगा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए h/3, ठीक है, वाई नॉट प्लस वाई एन ऐड कर लेंगे, प्लस 2 टाइम्स बाकी के जितने भी इनके बीच है वाई नॉट और वाई एन के बीच में जितने भी टर्म्स बचे, यानी y1 बचा, y2 बचा, डॉट 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 yn-1 बचा, वो सारे के सारे हमने क्या किए, लिख लिए -1। ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये ट्राइपेजॉइडल रूल बना, और किस में रखेंगे आप, उसी में रख करके भी आंसर निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 1 और 1 रख करके भी आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये भी फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, न्यूटन कोटेज क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो। ये हो गया ट्रापेजॉइडल रूल आपका। दूसरा देखिए, इसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये कैसे बनेगा, जब आप न्यूटन कोटेज फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रख देंगे तो बन जाएगा। हमें उसे पूरा प्रूफ नहीं करना है, हम सिर्फ उसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन, तो हमने ऐड कर दिया जैसे ऊपर वाले में था, ठीक है। और जो ऑड टर्म होंगे उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन, और जो इवन टर्म्स होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो ऑड टर्म्स कौन कौन से बच रहे हैं, वाई नॉट और वाई एन के बीच में 1 3 5 7 ऐसे करते करते जितने भी होंगे yn-1 के बीच में, और वो सारे टर्म जो डबल इवन होंगे उनका डबल, y2 y4 y6 y8 डॉट 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 yn-2। अब देखिए, जब आपने 1 माइनस किया तो मान लेते वो ऑड टर्म है, जब 2 माइनस करेंगे तो इवन बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका याद रखिए। एक और देखिए, थर्ड वाला भी सिम्पसन ने ही दिया था, ठीक है। थर्ड वाला जो उसका, वो भी सिम्पसन का ही है, सिम्पसन्स 3/8 रूल, 3/8 रूल। दिस फॉर्मूला कैन वी गेट with the help of the last one just by putting n is equal to 3, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, वैसा ही है कुछ फॉर्मूला। देखिए, अगर हम लोगों ने क्या किया, अच्छा एक चीज़ देखिए, हम लोग एक जगह रखे एक जगह नहीं रखे, मतलब आपने क्या बोला, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखनी ना, तो यहाँ पे आपका ये हट जाना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये तो n तो 1 रख दिया जाएगा ना, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख दी जाएगी, 2 रख दी जाएगी। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, तभी तो ये सॉल्व भाई, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे 1h कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है बात। ऐसे जो तीसरा वाला है उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है, एक्स नॉट से हमें इंटरवल को कितने में तोड़ना है, 3 के मल्टीपल में 3h हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे 3/8 रूल लिखा है, तो देखिए सबसे पहला जो उसका कोफिशिएंट बाहर है 3/8 लिखा भी है, टाइम्स h, और ब्रैकेट के अंदर आ जाइए, वाई नॉट और वाई एन तो सब में पहले से ही लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 और 2 पार्ट्स को अलग करना है, 3 वाला एक अलग करना है और एक हमें 2 वाला अलग करना है, ठीक। 3 वाले में क्या होगा, 3 वाले में स्टार्टिंग से 2-2 करके, फिर स्टार्टिंग के 2 टर्म, फिर एक जंप करके, ऐसे मतलब जैसे लिखा मैंने y1 और y2 लिखा, फिर एक जंप मारा, y3 को हटा दिया, y4 प्लस y5, और यही टर्म चलता चला गया, ठीक। ऐसे ही हम लोग चलते चलेंगे, फिर क्या होगा, y6 हटेगा, y7 y8 आ जाएगा, ठीक है, चलेगी बात। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो इन्होंने जहाँ जहाँ जंप मारा वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, y3 को, y6 को, y9 को, ऐसे करते करते सारे के सारे यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसे सिम्पसन 3/8 रूल बोलते हैं। एक रूल और बनता है इसमें, जिसे वेडल्स रूल कहते हैं, और वो उसी फॉर्मूले में जहाँ n था वहाँ n की वैल्यू 6 रखने पे आता है,
क्या नाम है, वेडल्स रूल। ठीक है, वेडल्स रूल क्या है, जब हम n की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमें वेडल्स रूल मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, फॉर्मूला वही है, x नॉट से यहाँ पे 6 टाइम्स में उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसे भी याद रखिएगा, बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो इसमें क्या आएगा, 3/10 आ जाता है h के साथ। वाई नॉट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई नॉट और वाई एन का पेयरिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको शुरुआत वाई नॉट, फिर y1 y2 y3 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से है, वाई नॉट लिखा, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया, फिर y2 आया, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन y3 हो गया, फिर y4 आया, ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इस मेथड में एक कमी है, y3 y4 इसको कम से कम 7 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लिखता तो 5 का मल्टीप्लिकेशन और 5y5 हो जाता। आपको लग रहा है कि हर दूसरा टर्म में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ज़रा एक चीज़ देखिए, जब ये 6 टर्म्स लिखे हैं आपके सामने मैंने, तो 7th जो टर्म आता है उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद फिर वही चीज़ शुरू हो जाएगी, क्या आपका y7, फिर y8 जो है उसमें 5 का मल्टीप्लाई, मतलब 6 तक की ऐसे चलेगा अल्टरनेट, 1 का, फिर 5 का 1 का, 5 का 1 का, 5 का चलेगा, फिर जो 7th टर्म आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो यही इसकी कमी है कि इसमें कम से कम हमें क्या, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी ये है कि इसमें एटलीस्ट 7 टर्म्स चाहिए होते हैं वेडल्स रूल में। ठीक है, ये इसकी क्या है, एक कमी है, ये याद रखिएगा। आ रही बात समझ में। एक और पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। तो हमारे इधर के मतलब फिर ये इसका फॉर्मूले सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे नहीं ख़त्म हुआ अभी, इसके बाद और भी 2-3 हैं, वो इसके एक्सरसाइज नंबर 2 पे हैं। तो इधर के फॉर्मूले सारे निपट जाएंगे एक पार्ट के। तो एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए ज़रा, एरर निकालने का। देखिए अगर मान लेते हैं हमारा एरर फाइंड आउट करना हो, इन ऊपर के जितने भी हमने 4 फार्मूले पढ़े, तो इनको निकालने का एक तरीका होता है कि जो हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, ये तो पूरी की पूरी पॉलिनॉमियल है, इसमें से हम कोई एक सब इंटरवल चेक करते हैं ऑन एन इंटरवल। मान लेते ये जो भी इंटरवल था उसमें से हमने एक इंटरवल चेक, वही इंटरवल ले लिया ऑन एन इंटरवल दिस टेकिंग p ऑफ x, एक ऐसा पॉलिनॉमियल लें जो कि f(x) को रिप्रेजेंट करता हो, विच रिप्रेजेंट्स, मतलब उसी के जैसा हो, या कई मायनों में वही ले भी लिया जाता है, रिप्रेजेंट्स f ऑफ x। देन जो एरर्स होंगी, एरर्स ऑफ अबव फॉर्मूलेज, जितने भी फॉर्मूले हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं उनके जो एरर, जो कमियां निकलेंगी वो क्या निकलनी चाहिए। तो कमियां निकालने का फॉर्मूला है ई रिप्रेजेंट्स एज एरर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, जो फंक्शन को अप्लाई करेंगे हम लोग उन तीनों फॉर्मूले में से किसी में भी जो बोलेगा उस हिसाब से, और फिर जो हमने पॉलिनॉमियल ले रखा है ना, उसी के किसी पार्ट का एक पॉलिनॉमियल ले रखा है जो f(x) को रिप्रेजेंट करे, उसे भी हम उन्हीं के बीच में इंटीग्रेट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देन वी विल कम अप विद द एरर जस्ट गिवन बाय द फॉर्मूलाज गिवन अबव। ठीक है, वो सारे फॉर्मूलेज पे जितने भी हमारे जैसे भी एरर्स निकलेंगे वो हमारे आंसर इसमें दे दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग इस पे जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े 3-4 उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और इस चैप्टर में फिर 1-2 फॉर्मूले और रह जाएंगे, 1-2 और मेथड्स रह जाएंगे, एंड वी विल कम अप विद दैट, एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट आई थिंक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एक चैप्टर और बचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैद पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।